सलाम। और इसी सलाम के साथ जो है दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आज की हमारी सवारी फिर निकल रही है झांसी से और ये जाएगी, रवाना होगी दिल्ली की तरफ। झांसी की रानी वाला स्पिरिट लेते हुए चलते हैं, आज का सफ़र आगे बढ़ाते हैं। रिवील करूं कि ये कौन लेजेंड्स हैं उसके पहले बता दो जल्दी पॉज कर करके। मैंने मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और वृंदावन लाल वर्मा, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और जिन विशेषताओं से आज उनकी स्मृति जो है यहाँ पर है कि यहाँ पे जो है आपको टूरिज़्म के इंफॉर्मेशन सेंटर मिलेगा। यहाँ पे से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारा आपको जो है किताबें भी यहाँ पे मिलेंगी। ये है एमपी का मैप और इस मैप में सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जानकारी है। वैसे यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स लगाए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश में देखने लायक है। बहुत अच्छी अच्छी जगह है जी। तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं? पूरी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और होटल बुकिंग्स भी करते हैं। जो अच्छा, यहाँ से करते हैं होटल बुकिंग जो मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल हैं मध्य प्रदेश में जी, उनकी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। रुकने के लिए होटल है, कौन कौन से अच्छा। हैं, क्या साधन है वहाँ पहुँचने के, इस अच्छा। तरीके से पूरी जानकारी। यहाँ पे एक्सप्रेस फूड प्लाजा है। मुझे लगता है कि सेम मैंने अजमेर शरीफ में भी खाया था, ऐसे लग रहा है। तो दोस्तों ये खाना है जो मैं अभी खाने वाली हूँ। 110 रुपये का है मिनी थाली, और अगर आप पनीर एंड वो सारी थाली लेंगे तो डिलक्स थाली का 160 रुपीज़ है। ये इनफ है मेरे लिए अभी। ये है चेयर कार, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। आज मैं चेयर कार में नहीं जा रही हूँ, आज मैं 2S में जा रही हूँ, सेकंड सीटर में। अक्सर आप लोग बोलते हो आप जनरल नहीं करती, आप स्लीपर नहीं करती, अरे यार किया है, आपने देखा नहीं है। वेल दोस्तों, हम आज सफ़र कर रहे हैं 04062 शानी पंजाब ताज एक्सप्रेस। जी हाँ, तो हमारा सफ़र बेसिकली झांसी से लेकर के होगा दिल्ली तक का। 411 किलोमीटर का हम लोग रास्ता तय करने वाले हैं 6.25 घंटे में। हम आज D8 मतलब सेकंड सीटर में सफ़र करने वाले हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कि सेकंड सीटर कैसा दिखता है। अभी चलने वाली है, झांसी से चलेगी ये एग्जैक्ट 3:20 को और वो दिल्ली पहुँच जाएगी 9:30 को। तो करीबन 6.25 घंटे के आसपास का हम लोग सफ़र करने वाले हैं इस ट्रेन में। चलते हैं, अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। वैसे 10 हॉल्ट लेगी ये। सिमिलर जैसे कि चेयर कार में होता है, बीच में टेबल आ जाएगा और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैग रखने के लिए काफ़ी स्पेस है कंपैरेटिवली। शीशा इसमें जो है एयर टाइट नहीं होता है क्योंकि ये वातानुकूलित नहीं है। इसमें फ़ैन लगे हुए हैं, लगिंग की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर। तो मेरे जैसा बंदा है तो मुझे तो जो है अपना पावर बैंक अगर ना हो तो दिक्कत हो जाए बैटरी चार्ज करने के लिए। लीवर प्रेस करूँगी, ओके। सीट इतनी आगे आती है, दोनों सीट के बीच में आपको फ़र्क समझ में आ जाए। 3 सीट्स आपको मिल जाएगी लेफ़्ट, 3 राइट। बी जो है अच्छा इधर वेस्टर्न कमोड है और सोप डिस्पेंसर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है।
आपने देखा झांसी का जो साइन बोर्ड था, बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पर उन्होंने जो है ये साइन बोर्ड कार्व्ड किए हुए थे, जो कि मैंने सांची के ब्लॉग में भी बताया है। इवन विदिशा और से खजुराहो जा रहे थे, उस ब्लॉग में भी बताया है ट्रेन का। और बेसिकली जो है ये टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से कार्विंग किया हुआ था। मेरा थोड़ा मिस हो गया कि मैं उसे शूट करती। एक भी सीट मुझे ऐसी नहीं दिख रही है खाली जिस पे कुछ ना कुछ गंदा ना हो। बेसिकली चाहे पैसेंजर एसी चेयर कार में जाए, चाहे एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जाए, चाहे वो जनरल में जाए, चाहे वो सेकंड सीटर में जाए, किसी या स्लीपर में जाए, लेकिन उन लोगों ने सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चाहे आपने जो है सिर्फ 170 रुपये ही क्यों ना दिए हों ट्रेन में सफ़र करने के, लेकिन आपका वो पैसा लगा है और वो ट्रेन की कमाई में जाता है। ऑल्दो उसमें बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, लेकिन आपका भी ये हक बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने 170 रुपीज़ दिए हैं तो हमारा कोई हक नहीं है उसको साफ़ नहीं रखने का। आपको दिख रहा है इंडिकेटर भी है जो आपको बताएगा कि कौन सा स्टेशन आपको हुआ है। वैसे मेरी सीट 73 थी, लेकिन उसके ऊपर कोई तो बैठा हुआ है, लड़की है। मैं सोचा ठीक है, यहाँ पे कुछ सीटें खाली थी तो मैं अभी वहाँ पे आ गई हूँ, मुझे भी ब्लॉगिंग के लिए आसानी हो जाती है। हाँ, इसमें आवाज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज ट्रेन चल रही है, शीशे खुले हुए हैं। वैसे मैंने सेकेंड सीटर के जो है पे किए हैं 170 रुपीज़ प्लस टैक्स वैक्स जोड़ करके टोटल मुझे 199 रुपीज़ लगे। वैसे दोस्तों इस ट्रेन में बेसिकली 10 हॉल से और झांसी जंक्शन के बाद ये दातिया रुकेगी, दाबरा रुकेगी, ग्वालियर रुकेगी, मोरेना रुकेगी, धौलपुर रुकेगी, आगरा कैंट रुकेगी, राजा की मंडी रुकेगी, मथुरा जंक्शन रुकेगी, फरीदाबाद रुकेगी, हज़रत निज़ामुद्दीन रुकेगी, उसके बाद न्यू दिल्ली पहुँचेगी और 9:35 को ये डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। गर्मी होती है, पूरा मैं पसीना पसीना हो गई हूँ तो एक्सक्यूज़ करना अगर मेरा मुँह जो अजीब व गरीब लग रहा हो, लेकिन इसका भी अपना आनंद होता है। खिड़की खुली होती है, हाँ, जैसे आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। हम लोग दातिया पर आ गए हैं। दातिया स्टेशन बेसिकली इसका वैसे फर्स्ट हॉल्ट है झांसी के बाद, और ये आता है 3:39। वैसे दोस्तों सेकंड सीटर के जो हैं कुल 16 कोचेज़ हैं और चेयर कार के 3 कोचेज़ हैं। वैसे दोस्तों हम लोग डाबरा पर है और डाबरा पे बेसिकली जो है हमारी ताज एक्सप्रेस जो है आती है 4:02 को, लेकिन ये डिलेड है 11 मिनट नहीं है और 2 मिनट में यहाँ से चल देती है। वैसे इसका टाइम हो चला है। काफ़ी भीड़ दिख रही है। वैसे फुल है, लेकिन करंट में भी मैंने अभी चेक किया तो टिकट्स अवेलेबल है। प्लान है मेरा कि मैं आपको जो है चेयर कार का भी एक्सपीरियंस दिलाऊं। टिकट मैं कोशिश कर रही हूँ बुक करने की। मोरेना से, ग्वालियर से तो नहीं दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है कि करंट अवेलेबल है, लेकिन शायद स्टेशन से अवेलेबल है। सेफ्टी का प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है क्योंकि इसमें हॉकर्स आ रहे हैं बाहर से। दूसरा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है हाइजीन का, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिन लोगों को दिक्कत है वो इसी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन टॉयलेट्स बहुत स्टिंक कर रहे हैं, गंदगी बहुत है, बेगर्स भी
चेयर्स इस तरफ होती है, 2 चेयर इस तरफ होती है। जैसे हमारे गतिमान एक्सप्रेस के चेयर कार में थी, इसी तरीके से यहाँ पे रखने के लिए डिफरेंट है। देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ट्रे के लिए भी इनफ स्पेस है। वैसे दोस्तों मैं ताज एक्सप्रेस में जो है आपको दोनों का एक्सपीरियंस दिलाना चाहती थी, बेसिकली सेकंड सीटर का भी, और जो है मैंने सोचा कि पहले देखते हैं कि क्या मेरा अनुभव हो सकता है, पर मुझे लगा कि इसका डिफरेंस काफ़ी है सेकंड सीटर और चेयर कार को अगर हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो लेकिन ऐसे ही उसमें जाना, उसमें बैठना एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो है मैं टिकट ले लेती हूँ। तो मैं कोशिश करी थी ग्वालियर से लेने की, लेकिन ग्वालियर से जो है मेरे पैसे कट गए, लेकिन जो है बीच में नेटवर्क एरर आ गया। मैंने आगरा से बुक की है, मुझे पड़ा है 390 रुपीज़ .89 पैसा दिख रहा है। एक्चुअल में थोड़ा सा इन लोगों को कंफ्यूजन हो गया, सारी जो है सेकंड सीटर उस तरफ है, इसलिए अब भाग के आ रहे हैं। अब आगरा कैंट तक मैं यहाँ पे प्रस्थान करूँगी और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी वहाँ पे, तो मतलब सनसेट व्यू आपको मिल जाएगा आगरा कैंट तक। ये पुणे योगी ऋषिकेश जा रही है, पुणे योगी नगरी ऋषिकेश। जो है इसका इनॉग्रल रन हुआ था 1 अक्टूबर 1964 में, और सॉरी थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आएगा। ये कि इसमें पेंट्री सर्विस नहीं है, ऑनबोर्ड सर्विस नहीं है, इसमें ई केटरिंग अवेलेबल है, जो कि झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट में और मथुरा, इन जगहों पर जो है ई केटरिंग की सुविधाएं इन लोगों के पैकेजेस आते हैं। बेसिकली आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे जब मैंने कहा शान पंजाब। एब्सोल्युटली इस ट्रेन के रैक्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं शान पंजाब से। मोरेना आ चुका है और मोरेना में भी लोग आ रहे हैं। वैसे मोरेना में इसका टाइम है 5:03 का, लेकिन लेट हो चुकी है। बिहड़ इसलिए कहा जाता है, ये छोटे छोटे पठार हैं और इन पठारों में जो है पहले ये सारे क्या बोलते हैं उसे, फूलन देवी आपने सुना होगा, ये बस उन्हीं लोगों का गढ़ है। और यहाँ पर जो है सारे जो है छुपा करते थे। वेल दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं धौलपुर।
दोस्तों आगरा कैंट आ चुका है। थोड़ा आगे पीछे 6:15 का टाइम था इसका, 6:18 को आई है। 6:22 को आई है, थोड़ी सी डिलेड है। अब आगरा कैंट से लेकर के न्यू दिल्ली तक का हमारा सफ़र ताज एक्सप्रेस 04061 में रहेगा चेयर कार में। तो अभी चेयर कार का आपको जो है पूरा जायज़ा दिलाती हूँ और फिर कंपेयर हम करेंगे चेयर कार और 2 सीटर में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इसलिए मैंने सोचा कि जो है सही रहेगा, आपको डिफरेंस भी पता करवा देते हैं। चलिए एंटर करते हैं। C1 कोच एंटर हो गए हम। आज बैठे हैं आगरा छावनी से अब हम निकल चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी आवाज़ आ रहा था, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि बेसिकली जो है अगर आप चेयर कार में लेते हैं, वैसे मैंने चेयर कार में आगरा कैंट से लेकर के दिल्ली तक का तो मैंने रेट आपको बता दिया था तभी, और वैसे अदरवाइज़ जो है झांसी से लेकर के आपको न्यू दिल्ली तक का चेयर कार में हो जाता है 600 रुपये, और अगर आप आते हैं 2 सीटर में तो आपका 170 रुपीज़ GST एक्स्ट्रा। अगर हम बैगिंग को प्रोत्साहन देंगे तो और बच्चों के हाथ कटेंगे, आँख जाएगी और उसे हैंडीकैप बनाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बैगिंग को हम कभी प्रोत्साहन नहीं देंगे। मुझे एक जो है, जब मैं बैगर को बोल रही थी तो एक जो थे महाशय, मुझे उनको थोड़ा सा रूडली बोलना पड़ा, लेकिन जो है वो बोले कि मैडम इनको भी थोड़ा सा जो है आपको ये करना चाहिए। मतलब बैगर्स को मैं प्रमोट करूं, 2 सीटर की बात कर रहे थे। अब बताते हैं आपको चेयर कार में। चेयर कार में जो है देखिए मतलब हद हालत हो गई भाई। ये जगह उसलिए नहीं है कि आप अपना वेस्ट उसमें उस तरीके से डालें। हाँ चलिए रैपर कुछ डाले हुए हैं तो वो भी नहीं, लेकिन डस्टबिन दिया हुआ है, आप डस्टबिन में क्यों नहीं डाल सकते। जैसे मैं अभी चेयर कार में आई हूँ तो मैंने चेयर कार में देखा कि यहाँ पे सूप मिलता है, यहाँ पे मैगी मिलता है, यहाँ पे पोहा, उपमा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलती है। वहाँ पे चिप्स मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, चाय मिलेगी और बस उतनी चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर। पानी मिलेगा, फ्रूटी मिलेगा, माज़ा मिलेगा, वो भी नॉन ब्रांडेड। चेयर कार की वो इतनी पीछे जा सकती है, इतनी आगे। वैसे दोस्तों मथुरा जंक्शन आ चुका है। मथुरा जंक्शन काफ़ी देर से आया है, 7 बजे का इसका टाइम है, लेकिन ये आया है 7:30 बजे। यही है, यहाँ से ही मथुरा के व्लॉग मैंने बनाए थे और थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मैंने होली के बनाए थे और मैं गई थी और काफ़ी एक्सप्लोर किया था, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। और मैं किसी को भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि होली में मथुरा में जाना चाहिए, जबकि हमारे इंडिया की बहुत ही कलरफुल प्लेस है। यस, फरीदाबाद गया है। वैसे आधा घंटा लेट हो गई है ट्रेन। क्यों लेट हो गई है? अभी हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन आने वाला है। बेसिकली हज़रत निज़ामुद्दीन जो है वो सूफ़ी सेंट हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनके नाम से पड़ा था, और बेसिकली न्यू दिल्ली का कंजेशन के लिए उसे अपग्रेड किया गया है ताकि जो है कई ट्रेनें वहाँ से रुखसत हो सकती हैं। दोस्तों हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच चुके हैं। 9:15 हुए हैं अभी, और बेसिकली इसका टाइम है 9:05 का। 10 मिनट लेट है, चल जाता है। और मैंने सोचा कि चलो यहीं पे उतर जाए। बेसिकली इसका लास्ट हॉल्ट है 9:30 बजे का न्यू दिल्ली का। मैं वहाँ पे भी उतर सकती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। चाहे आपका घर अगर निज़ामुद्दीन से पास में हो तो आप यहाँ उतर जाइए, मेरा इसके पास में था। और मैंने सोचा कि न्यू दिल्ली तो कई बार
आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ ये न्यू दिल्ली तक जाती है। तो इसी के साथ ही दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ।